हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि क्लास 2 एंड अबव के लॉटरी रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। तो जहां पे भी क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या किसी भी क्लास में क्लास 1 और बाल वाटिका को छोड़कर वैकेंसी थी और जहां फॉर्म भरे गए थे वहां लॉटरी रिजल्ट आना शुरू हो गया है और कल से वहां एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोज में बताया था कि क्लास 1 के लॉटरी रिजल्ट की डेट में संशोधन है, तो वो संशोधन हो गया है। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी कि अब यह लॉटरी रिजल्ट 22 अप्रैल को आएगा, यानी 22 अप्रैल मंडे को आएगा। लेकिन साथ ही साथ एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है कि बाल वाटिका 3 के या बाल वाटिका 1 के लॉटरी रिजल्ट कब आएंगे, क्योंकि कुछ केंद्रीय विद्यालय ने नोटिस निकाल कर बताया है कि बाल वाटिका के लॉटरी रिजल्ट 19 तारीख को ही आएंगे। तो ऐसे में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है। इस वीडियो में मैं चाहूँगा कि आपको ऑथेंटिक जानकारी दूं, आपको ऑफिशियल जानकारी दूं, इसलिए मैं बहुत सारी ऑफिशियल क्लू लाया हूं आपके लिए ताकि आप समझ सकें कि बाल वाटिका का लॉटरी 19 तारीख को आएगा या 22 तारीख को आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लॉटरी रिजल्ट में क्या संशोधन हुआ है, क्लास 1 की कब आएगी, बाल वाटिका की कब आएगी। तो इसमें हमने शामिल किया है बाल वाटिका लॉटरी डेट एंड क्लास 1 लॉटरी डेट। दो चीज़ों पर मैं डिस्कस करने वाला हूं और इसके लिए मैं आपको नोटिस भी दिखाऊंगा, केंद्रीय विद्यालय का नोटिस दिखाऊंगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन का नोटिस दिखाऊंगा। उसके बाद आपको लॉटरी डेट, लिस्ट की डेट और एडमिशन डेट भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस संबंध में क्या कहा है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, यह केंद्रीय विद्यालय संगठन का नोटिस है। इस नोटिस का हेडिंग है क्लैरिफिकेशन ऑन केवीएस एडमिशन गाइडलाइन 2024-25 रेज। तो कुछ क्लैरिफिकेशन था, उसी के संबंध में यह नोटिस निकाली गई है। लेकिन इस नोटिस में जो मुख्य बात थी वह थी आरक्षण को लेकर, यानी जो आरक्षण में सीटों का बंटवारा हुआ था उसमें कुछ डिस्प्यूट था। डिस्प्यूट ये था कि कुछ चीज़ें पॉइंट में आ रही थी। जैसे मैंने भी कैलकुलेट किया था तो ओबीसी का जो था वह 8.7 आ रहा था। तो यहाँ केंद्रीय विद्यालय संगठन ने केवल 8 दिया था, बाद में उसे रिवाइज करके 9 किया। इसी तरीके से कुछ कंफ्यूजन था और सेक्शन वाइज या अलग भी हो जा रहा था। तो इन्होंने सेक्शन वाइज पूरा बताया है कि किस केंद्रीय विद्यालय में कितना सेक्शन होने से किस कैटेगरी या कोटा को कितनी सीट मिलेगी। तो इस तरीके से मेन फोकस इसका यही था। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं 4 नंबर में एक चीज बताया गया है कि लॉटरी डेट रीशेड्यूल की गई है। यहाँ आप 4 नंबर में देख सकते हैं, फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड कैंडिडेट इज 22/4/2024 मंडे इन प्लेस ऑफ 19/4/2024 ड्यू टू शेड्यूल ऑफ पोलिंग डे ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शन। इन्होंने बताया है कि जो 19/4 को लॉटरी रिजल्ट का पहला लिस्ट आने वाला था वह अब 22/4 को आएगा, क्योंकि 19/4 को फर्स्ट फेज का लोकसभा इलेक्शन है। तो ऐसा इन्होंने बताया है। अब इनके अनुसार इन्होंने यह क्लियर नहीं किया है कि क्लास 1 का लॉटरी लिस्ट 22 को आएगा या बाल वाटिका का लॉटरी लिस्ट 22 को आएगा। इन्होंने कहा है कि जो 19/4 को लिस्ट आने वाली थी वह 22/4 को आएगी। तो इनके अनुसार यह प्रतीत होता है कि बाल वाटिका की लिस्ट भी 22/4 को आएगी। लेकिन कुछ केंद्रीय विद्यालय ने नोटिस निकालकर बताया है कि बाल वाटिका की लॉटरी 19 को ही आएगी। तो चलिए हम वो नोटिस भी देख लेते हैं जिसमें यह कहा गया है कि बाल वाटिका की लॉटरी 19 को ही होगी। लेकिन यह कुछ ही केंद्रीय विद्यालय कह रहे हैं, इसलिए हो सकता है कल परसों तक और क्लियर होगा कि बाल वाटिका की लिस्ट कब आएगी। यहाँ आप देख सकते हैं, यह पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पालमपुर हिमाचल प्रदेश का एक नोटिस है जिसमें कहा गया है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पालमपुर में कक्षा बाल वाटिका 1 के प्रवेश हेतु ड्रा ऑफ लॉट्स दिनांक 19/4/2024 शुक्रवार को सुबह 10 बजे विद्यालय की जूनियर कंप्यूटर लैब में होने जा रहा है। जो अभिभावक इस गतिविधि में भाग लेना चाहते हैं वह सुबह 9:50 बजे तक विद्यालय में उपस्थित हो सकते हैं। प्रवेश प्रभारी एवं प्रचार का नाम इसमें दिया गया है। आप देख सकते हैं यह 16/4/2024 की नोटिस है, यानी करंट की नोटिस है। और इसमें इन्होंने बताया है कि बाल वाटिका की जो लॉटरी होगी वह 19/4 शुक्रवार को ही होगी। इसी के साथ एक नोटिस और है जिसे मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। यह नोटिस पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय काशीपुर कोलकाता का है। इसमें भी इन्होंने बताया है कि बाल वाटिका की जो लॉटरी होगी वह 19/4 को होगी और साथ ही साथ केवी क्लास 1 की जो लॉटरी होगी वह 22/4 को होगी और बाल वाटिका की जो लिस्ट आएगी वह 20 को आएगी और जो क्लास 1 की लिस्ट आएगी वह 22 को लेट शाम तक आएगी। इसी तरीके से जो
नोटिस बोर्ड पर लिस्ट चस्पा होगी वह बालवाटिका की 20/4 को हो जाएगी और क्लास 1 की 23/4/2024 शाम तक आएगी। तो ये जानकारी इन्होंने दी है। तो इन सब जानकारी को देखते हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि कब आ सकता है लॉटरी रिजल्ट। तो जैसा आपने नोटिस में देखा कि बालवाटिका के लिए एकदम कंफर्म नहीं है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने स्पष्ट नहीं कहा है कि क्लास 1 की 22 को आएगी या बालवाटिका की 22 को आएगी। उन्होंने कहा है जो लॉटरी 19 को आनी थी वह 22 को आएगी। तो इस तरीके से हो सकता है कि बालवाटिका की भी 22 को आए, लेकिन कुछ केंद्रीय विद्यालय ने बालवाटिका की लॉटरी को 19 तारीख को घोषित करने का नोटिस निकाला है। उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि बालवाटिका की पहली लॉटरी 19 अप्रैल शुक्रवार को होगी और लिस्ट जो आएगी वह 20 अप्रैल शनिवार को आएगी और स्कूल में एडमिशन जो होगा वह 22 अप्रैल सोमवार से होगा। यानी बालवाटिका के एडमिशन भी सोमवार से ही होने हैं, लेकिन इनका लॉटरी प्रक्रिया चालू हो जाएगी, लिस्ट आ जाएगी और एडमिशन 22 अप्रैल से ही होंगे। इसी तरीके से क्लास 1 का एकदम क्लियर है कि उसका रिशेड्यूल हो गया है। क्लास 1 की जो लॉटरी है वह 22 अप्रैल को सोमवार को आएगी। फर्स्ट लिस्ट जो है वह 22 अप्रैल को शाम तक आने की संभावना है या तो 23 अप्रैल को आएगी और एडमिशन 23 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। तो क्लास 1 के लिए तो सभी केंद्रीय विद्यालय एक ही बात बोल रहे हैं कि रिशेड्यूल हो गया है और 22 को आएगा, लेकिन बालवाटिका के लिए कुछ केंद्रीय विद्यालय 19 अप्रैल बोल रहे हैं और कुछ केंद्रीय विद्यालय क्लियर ही नहीं कर रहे हैं, यानी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो अभी जो जानकारी थी वो मैं आपके लिए लेकर आया था और आगे जो जानकारी आएगी उसे मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, क्योंकि अभी कोई नया अपडेट नहीं आया है। अगर कुछ इसमें नया अपडेट आता है तो मैं तुरंत वीडियो के माध्यम से लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या अपडेट आया है। आप लोग तैयार रहें। आप लोग अपने केंद्रीय विद्यालय के वेबसाइट में जाकर उसके अनाउंसमेंट सेक्शन को चेक करते रहें। सबसे मेन काम आपका यही है इस समय कि आप अपने केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाएं और उसका अनाउंसमेंट सेक्शन चेक करते रहें। इससे आपको नई जानकारी अपने आप मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।